बेस्ट ऑफ लक बोला क्या ये वीडियो ने? मैंने सुना नहीं। हाँ, थैंक यू हाँ, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ। कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं संभाल ही लूं इस बाजार को, लेकिन एक टफ ओपनिंग के इंडिकेशंस थे और उससे ज्यादा दिक्कत भरी ओपनिंग होगी ऐसा प्री ओपन कहता हुआ, इन लाइन विद हमारे एशियन पीयर्स। पहले लग रहा था हम एशियन पीयर्स से कुछ बेहतर शुरुआत करेंगे। 1000 पॉइंट, 1050, 1075 पॉइंट के दबाव के साथ 0.5% की कमजोरी। ये 21,890, 21,900। चलिए 1000 प्लस पॉइंट वाला अब 980 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत कर रहा है। खैर 4.25-4.5% का तगड़ा दबाव है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमजोरी के साथ 21,900। धीरे धीरे 22,000 को तो एटलीस्ट रिक्लेम करने की कोशिश करेंगे ऐसा लग रहा है, 21,950 के आसपास के जोन्स पर कहां कुछ दिन पहले 23,000 ब्रीच कर रहा था और कहां हम 22,000 के नीचे समय टिक्स दिखाते हुए भारतीय बाजारों पे 22,000 के ऊपर आते हुए उस साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल के एटलीस्ट उसको तो हम डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के इर्द गिर्द कह लीजिए फ्लर्ट करते हुए वो शुरुआती ट्रेड में भारतीय बाजार 0.4% की कमजोरी। तो कुछ अब आए अपन गिफ्ट निफ्टी के रुझान के साथ, एकदम से पैनिक मोड पे हम 1100 पॉइंट के आसपास के दबाव पे थे। अब जैसा सुबह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 950, 850 पॉइंट के आसपास का दबाव, उसी ट्रेजेक्टरी पे अब इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक बुरा नहीं है, एक स्टेप बेहतर ही है, पेन में जरूर है, 2.5% का दबाव, पर फ्राइडे को भी रेजिलिएंट था, फ्लैट बंद हुआ था और उसके ऊपर निफ्टी बैंक 2.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। पेन देखिए निफ्टी आईटी भाई साहब लगातार दबाव में था और आज भी 7% की कमजोरी के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स शुरुआत करता हुआ। गजब का पेन है, 2400 अंक कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ। निफ्टी 22,000 के ऊपर कंफर्टेबली तो नहीं कहूंगा, 22,000 के ऊपर 800 पॉइंट दबाव, 3.5% की कमजोरी। ये थोड़ा सा समन्वय बैठा जैसा गिफ्ट निफ्टी बता रहा था अपने को। ब्रॉडर मार्केट्स क्या कहने भाई साहब, मिड कैप 4.5% का दबाव और स्मॉल कैप 6% की कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ। रेशियो बताना ही मुश्किल है मेरे लिए, सिर्फ 40 स्टॉक्स इन ग्रीन, 1900 प्लस स्टॉक्स इन रेड शुरुआत करते हुए। खासी डिटोरिएटिंग ब्रेथ, इसे आंकड़ों में देखने की कोशिश करूं 1:44 एक बढ़ रहा है, तो 44 स्टॉक्स दबाव में समय ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। एक बार प्लीज निफ्टी रखिए स्क्रीन पे, 850 पॉइंट दबाव, निफ्टी बैंक 2.5% कमजोर, आईटी 7.5% की कमजोरी। सेक्टोरल हीट मैप की तरफ बढ़ते हैं, एक बार देखें सेक्टर्स का रुझान, देखना क्या है, लार्जली सब के सब हर तरफ धुलाई होती हुई। निफ्टी बैंक 2.5%, फाइनेंशियल्स 2.5%, सरकारी बैंक्स 0.4%, सरकारी कंपनीज 0.5%, मेटल 7.5%। ग्लोबल मूड माहौल बिगड़ रहा है। एफएमसीजी भी रेजिलिएंट था, फ्राइडे को 2.5% कमजोर, आईटी 7.5% की कमजोरी, ऑटो मूड लगातार इस पॉकेट का भी बिगड़ा हुआ है। फ्राइडे को भी 4% कमजोर था, उसके ऊपर 5% की कमजोरी। फार्मास्यूटिकल्स फ्राइडे को 4% का दबाव, 3.5% और कमजोरी। रियल्टी हाई बीटा 5.5% का दबाव। ऑयल एंड गैस फ्राइडे को 4-4.5% दबाव में था, आज भी 6% की कमजोरी। वो क्रूड करेक्ट कर रहा है, उसका दबाव झेलता हुआ। और इनफैक्ट इवन कैपिटल गुड्स फ्राइडे को पेन में था, 6.5% की कमजोरी के साथ ये भी शुरुआत करता हुआ। निफ्टी 50 स्टॉक्स की तरफ प्लीज बढ़े डायरेक्टर साहब अक्रॉस द बोर्ड 2.5 से लेकर 6.5% सेक्टोरली हर पॉकेट दबाव में, और ये है निफ्टी 50। गजब है, भारतीय एयरटेल इकलौता 0.5% की मजबूती के साथ एक स्टैंड आउट परफॉर्मर। अदरवाइज 50 में से 49 स्टॉक्स इन रेड कामकाज करते हुए। टाटा स्टील सबसे ज्यादा दबाव 10%, सबसे ज्यादा क्या कहूं, टाटा स्टील और ट्रेंड दोनों ही 10% दबाव में। पहला सर्किट है ये, वायदा के स्टॉक्स हैं, देखते हैं खुलने के बाद किस तरह की तस्वीर बैठती है। इन्फोसिस आईटी का टॉर्च बेयरर 10% दबाव के साथ, इन्फोसिस 2000 वाला स्टॉक 1300 पे आके खड़ा हुआ, इस तरह का पेन है। टाटा मोटर्स वो यूके के अपडेट्स के बाद, जेएलआर के अपडेट्स के बाद 9% की और कमजोरी, साल के लोज ब्रीच कर चुका है टाटा मोटर्स। बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ, यहां से अगर प्रेशर माउंट होता है तो ये सीधा, इसके स्टॉक की चर्चा टेक्निकली बाद में करेंगे। टाटा स्टील के साथ हिंडाल्को 7.5% दबाव, इन्फोसिस के साथ टेक महिंद्रा 7% कमजोर। क्यों कैपिटल गुड इंडेक्स इतना दबाव दिखा रहा है? एल&टी 7% कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ। ऑयल सबसे बड़ी स्टोरी, ओएनजीसी फ्राइडे के तगड़े प्रेशर के ऊपर 7%, 6-7%। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया फ्राइडे को भी दबाव में थे, 7% की कमजोरी है।
क्या तस्वीर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 5.5% का दबाव, तो लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, इस देश के हैवीवेट स्टॉक्स इस तरह का पेन झेलते हुए। भाई साहब बैंक्स फिर भी ठीक हैं यार, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, दबाव है कम दबाव है, एफएमसीजी दबाव है कम दबाव है, एचयूएल, नेस्ले, आईटीसी सब आपकी स्क्रीन पर हैं। लाइए एक बार फिर से सेक्टोरल हीट निफ्टी बैंक आईटी वाली प्लेट, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे। इंडिया विक्स, एक भारतीय चल रहा है, दूसरा इंडिया विक्स डर का इंडेक्स चल रहा है। 55% का उछाल, 7.5 पॉइंट का जंप है, 21 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर इस समय कामकाज कर रहा है। ये लीजिए आपके लिए फाइनल इस समय शुरुआती जो सेटल हुआ है, 1000 पॉइंट के आसपास का दबाव, 4.5% की कमजोरी, 21,800, 21,900 के जोन्स। निफ्टी बैंक की वीकनेस बड़ी है 1% और 2.5% वाला 3.5% दबाव में। आईटी 7.5% था, उसी तरह का पेन नजर आ रहा है, 7% के आसपास की कमजोरी। वीरू आप इंतजार कर रहे थे किस तरह की लेगा बाजार इन क्यूज को, मोटा मोटी अब आपके सामने क्लैरिटी है। 1000 पॉइंट के आसपास का दबाव निफ्टी पे फाइनली है। वायदा का मूड कैसा है, ओपनिंग कैसी लग रही है साहब आपको? आशीष, मैं ये कहूँ ना कि अब इसमें यही सारा मूड बिगाड़ रहा है। हाँ, आप जरा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए, मतलब ये सोचना कि भाई 1000-1200 पॉइंट नीचे खुल गया है तो बाय कर लें, वो चीज मत कीजिएगा। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे था ना 22,050 का निफ्टी फिर रिट्रेस हो गया। तो थर्सडे को डाउ फ्यूचर्स को भूलना, वो गलती मत करिएगा। आज आपके जाते ही करीब 22,050 पे था स्क्रीन पे, फिर 21,900 पे आ गया। मैं जिस चीज़ पे आ रहा था ना आशीष, वो ये है, जरा एक बार डायरेक्टर साहब इंडिया विक्स रखिएगा, मेरा चार्ट नहीं खुल रहा अदरवाइज, एक सेकेंड, क्योंकि इंडिया विक्स लास्ट सेशन में था 1360 पे, यानी इवन टुवर्ड्स फ्राइडे क्लोज में भी बाजार को उतना बड़ा रिस्क महसूस नहीं हो रहा था कि जनाब ऐसा कुछ होगा। एवरीथिंग वॉज इन प्राइस। मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से अब चंदन जुड़ेंगे, पोस्ट कोविड इट्स अ बिगेस्ट इंट्राडे वर्टिकल राइज इन इंडिया विक्स। आई मीन 54% ऊपर है ये, और हम इस वक्त पूरी की पूरी CY24 की सेकेंड हाफ के रेंज के ऊपर आ चुके हैं। तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर सिंक मतलब मार्केट हुआ, और विक्स में एक बहुत बड़ा इजाफा है। और क्या क्या चीज़ है जो इस वक्त थोड़ा सा पेन दे रही है? मेटल्स में कोलैप्स है। मेरी स्क्रीन पे जितनी शॉर्टिंग हुई है इस बाजार के खुलने के बाद वो भी फिर मेटल्स में हो रही है। और भारत फौज में, टीटागढ़ रेल, PNB हाउसिंग, टाटा मोटर्स, इन सब कुछ काउंटर्स में, और मिड कैप IT में बिरला सॉफ्ट, इन्फोसिस, यहाँ पे शॉर्टिंग होती हुई। आशीष सेटअप कमज़ोर है, और इंडिया विक्स पिछले लगभग आप समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट 6 महीने की रेंज को तोड़ के बाहर निकल चुका है आशीष। ओके भाई साहब, इंडिया विक्स सही में 13 साढ़े 13 पे फ्राइडे का क्लोज, 55% का जंप।